सिर्फ एक दिन में बदल दी पुष्पा ने चिराग सनाया की जिंदगी। जी हाँ, पुष्पा जिसे इस वक्त तक यह बात तो समझ में आ चुकी थी कि अगर चिराग का कोई ध्यान रख सकता है तो वह सनाया ही है, इसलिए पुष्पा यहाँ पर ठान लेती है कि उसे चिराग सनाया का डिवोर्स रुकवाना होगा। इसलिए पुष्पा सनाया से एक दिन का टाइम मांगती है। पुष्पा कहती है सनाया एक दिन के लिए तू और रुक जा। सनाया कहती है पुष्पा एक दिन में क्या बदल जाएगा। पुष्पा कहती है सनाया बदला तो एक दिन में जा सकता है और हमारे पास तो पूरा एक दिन है, यानी कि 24 घंटे। अब इन 24 घंटों के अंदर पुष्पा यहाँ पर चिराग सनाया को एक करने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर यहाँ पर पुष्पा यह चमत्कार कैसे करने वाली है और साथ ही ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बिना देरी करे पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का रिकैप स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सनाया जो कि डिवोर्स पेपर को एनवलप में रख रही थी। एनवलप में रखते हुए सनाया की आंखें भर आती है क्योंकि सनाया को अब ना चाहते हुए भी बापुद्रा चोल को छोड़कर जाना होगा। चिराग सनाया का रिश्ता जो कि नफरत के लिए पैदा हुआ था, लेकिन अब यह रिश्ता कहीं ना कहीं सनाया की तरफ से तो प्यार में बदल चुका था और इसी रिश्ते को सनाया को अब खोना होगा। खैर ये सारी ही चीजें दीप्ति देख लेती है। सनाया के जाने के बाद दीप्ति जैसे ही उस एनवलप को खोलती है, जैसे ही डिवोर्स पेपर को देखती है तो दीप्ति को समझ में आ जाता है कि आखिर सनाया क्यों रो रही थी। अगले ही पल दीप्ति सीधे ही सनाया के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है सनाया मुझे पता लग चुका है कि तुमने यह फैसला कर लिया है, तुम अब चिराग को डिवोर्स दोगी। मैंने डिवोर्स पेपर देख लिया है। सनाया कहती है दीप्ति हमारे रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है तो ऐसे रिश्ते का क्या फायदा, लेकिन मैं याद करूंगी कि इस रिश्ते ने मुझे काफी सारे रिश्ते दिए हैं, तुम्हारी मुझसे नहीं बनती है वह बात अलग है। दीप्ति कहती है नहीं सनाया मैं तुम्हें सॉरी ही बोलने के लिए आई हूँ क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हारे से ठीक से बात ही नहीं करी। इस वक्त तक ये सारी ही चीजें यहाँ पर राशि देख लेती है। राशि को भी पता लग जाता है कि सनाया ने चिराग को डिवोर्स देने की तैयारी कर ली है। यह पता चलते ही राशि को भी काफी बड़ा झटका लगता है। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा और सनाया जो कि टेरेस पे जाकर कपड़े उतार रहे थे। तब यहाँ पर पुष्पा कहती है सनाया तुमने चिराग को डिवोर्स देने का फैसला दिल और दिमाग से लिया है ना, सही में तुमने यह ठान लिया है ना कि तुम अब चिराग को डिवोर्स दोगी। सनाया कहती है पुष्पा हमारे रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है और सबका भला इसी में है कि मैं चिराग को डिवोर्स दे दूं, इसलिए मैंने यह फैसला दिल दिमाग से सोच कर लिया है। इस वक्त तक यहाँ पर पुष्पा यह बात तो समझ जाती है कि सनाया ने यह फैसला दिल दिमाग से नहीं बल्कि सिर्फ दिमाग से लिया है, दिल से नहीं। पुष्पा कहती है सनाया बस मुझे एक दिन का टाइम दे दो, एक दिन के लिए और यहाँ पर रुक जाओ। सनाया कहती है पुष्पा एक दिन में क्या ही बदल जाएगा। पुष्पा कहती है सनाया कुछ बदलने के लिए तो एक सेकेंड भी काफी रहता है और हमारे पास तो पूरा एक दिन है। यहाँ पर पुष्पा ने ठान लिया था कि उसे एक दिन के अंदर कुछ ऐसा करना होगा जिसके चलते सनाया और चिराग का डिवोर्स रुक जाए। अगले ही पल हम राशि को देखते हैं जो कि इसी बात को लेकर टेंशन थी। जो फैसला यहाँ पर सनाया ने ले लिया था चिराग को डिवोर्स देने का, बात जैसे ही बादशाह को बताती है तो बादशाह के भी पांव तले जमीन खिसक जाती है। बादशाह भी काफी हैरान होता है। बादशाह कहता है सनाया ऐसा फैसला कैसे ले सकती है, सनाया तो खुद चिराग से प्यार करती है। हंसी कहती है चिराग से प्यार, बादशाह तुझे यह बात कैसे पता। बादशाह बताता है कि किस तरीके से सनाया ने ही उसे आगे रहकर ये सारी ही चीजों के बारे में बताया था कि वह चिराग से प्यार करती है। पहले भी राशिया नहीं चाहती थी कि चिराग और सनाया अलग हो और यह सुनने के बाद तो राशि और भी यह नहीं चाहती है कि चिराग सनाया का डिवोर्स हो या दोनों अलग हो। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा जो कि डिवोर्स पेपर लेकर सीधे ही काकू के पास पहुंच जाती है और काकू को सारी ही बातें बताती है। काकू कहती है पुष्पा हम सभी को पता है कि चिराग सनाया की शादी किस परिस्थिति में हुई थी, दोनों को प्रकृति ने ही मिलाया है। अब इन दोनों को प्रकृति ने किस कारण से मिलाया है इसका पता हमें पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। काकू का भी फैसला यहाँ पर पुष्पा की ही तरह था कि यहाँ पर चिराग सनाया का डिवोर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ दोनों किसी भी हालत में अलग नहीं होना चाहिए। अब काकू की बात सुनने के बाद पुष्पा को भी ठान लेती है कि अब तो उसे किसी भी तरीके से यहाँ पर चिराग सनाया का डिवोर्स रुकवाना होगा। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि चिराग के पास जाती है और उसे कहती है चिराग तेरे फैसला का क्या हुआ, नया फैसला लिया था ना कि तू बहुत दूर जाने वाला है सब कुछ छोड़कर। चिराग
लगता है माँ अभी भी मेरा फैसला वही है और यहाँ तक कि मैंने नौकरी से रिजाइन देने के लिए लेटर भी दे दिया है। इसी वक्त यहाँ पर पुष्पा और चिराग की सारी ही बातें सनाया छुपकर सुन रही थी। पुष्पा कहती है चिराग यह डिवोर्स पेपर है जो कि सनाया ने मुझे दिए थे। सनाया ने तो इन डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिए हैं। तू भी सनाया की तरह ही चाहता है कि तुम दोनों का डिवोर्स हो तो तू भी इन पेपर पे साइन कर दे। इस वक्त तक पुष्पा सनाया दोनों की नजर उन पेपर पे ही थी कि यहाँ पर चिराग उन पेपर पे साइन करता है या फिर नहीं। इस वक्त तक चिराग भी काफी सोचता है क्योंकि यहाँ पर चिराग ने ही पहले कहा था कि उसे ही सनाया से डिवोर्स चाहिए। चिराग को तो इन डिवोर्स पेपर पे साइन करनी ही थी। अब यहाँ पर चिराग उन डिवोर्स पेपर पे साइन करने ही वाला था, लेकिन तभी चिराग को संदीप सर का कॉल आ जाता है। संदीप सर अर्जेंट में मीटिंग के लिए चिराग को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और यहाँ पर चिराग रेडी होकर सीधे ही पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। अगले ही पल हम सुबह का सीन देखते हैं। इस वक्त तक यहाँ पर चिराग सोया हुआ था, लेकिन यहाँ पर चिराग का कम्बल नीचे गिर चुका था। यह चीज सनाया देख लेती है। तभी हम देखते हैं सनाया जो कि चिराग के कम्बल को उठाती है और उसे उड़ाने के लिए चली जाती है। ये सारी ही चीजें यहाँ पर पुष्पा देख लेती है। अब यह चीज देखकर तो पुष्पा का फैसला और भी ज्यादा अटूट हो जाता है। उसे अब तो किसी भी तरह चिराग सनाया का डिवोर्स रुकवाना होगा क्योंकि सनाया ही है जो कि चिराग का ध्यान रख सकती है। इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं जैसा कि पुष्पा ने यह फैसला ले लिया है कि उसे किसी भी तरह इन दोनों को अलग होने से रोकना होगा। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि सनाया ने तो पहले ही उन डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया था। इसके बाद यहाँ पर पुष्पा चिराग के पास भी जाने वाली है। अब पहले तो चिराग उन डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर पुष्पा चिराग को कुछ कहेगी जिसके चलते यहाँ पर चिराग गुस्से में इन पेपरों पे साइन कर देगा। दोनों ने पेपर पे साइन कर दी है। अब क्योंकि यहाँ पर पुष्पा खुद एडवोकेट है और यहाँ पर सनाया ने यह जिम्मेदारी पुष्पा को ही दी थी दोनों का डिवोर्स करवाने के लिए, लेकिन हम देखेंगे कि पुष्पा इस फाइल को आगे पहुंचाएगी ही नहीं क्योंकि चिराग और सनाया के डिवोर्स पेपर आगे जाएंगे ही नहीं तो इनका डिवोर्स लीगल माना ही नहीं जाएगा। इस बात को लेकर हम पहले देखने वाले हैं कि दीप्ति भी यहाँ पर पुष्पा को काफी कुछ सुनाने वाली है कि वह ऐसा ना करे, इन दोनों को अलग होने दे। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि चिराग को भी जैसे इस बारे में भी पता चलेगा तो चिराग भी सीधे पुष्पा के पास जाने वाला है। यहाँ पर चिराग काफी ज्यादा गुस्सा पुष्पा के ऊपर होने वाला है क्योंकि पुष्पा ने इन डिवोर्स पेपर को आगे पहुंचाया ही नहीं है। यहाँ पर अब सनाया भी पुष्पा को कहेगी कि पुष्पा ऐसा ना करे, हम दोनों के बीच में प्यार है ही नहीं तो तुम हमारे रिश्ते को क्यों बचा रही है। अभी हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर पुष्पा सनाया से यह पूछ लेगी कि सनाया तुम्हारे अंदर चिराग के लेकर क्या फीलिंग है, क्या तुम चिराग से प्यार करती हो या फिर नहीं। हाँ तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।